हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो इस समय पर, आपके दिल में, आपके मन में जिस भी व्यक्ति का नाम चल रहा होगा, उस इंसान, उस व्यक्ति की डीप इमोशंस या गहरी भावनाएं आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर के मन में डीपली वो आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं, उसे हम जानेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। और प्योरेस्ट इमोशंस को देखने की कोशिश करूँगी। दिमाग में क्या है, माइंड क्या ओवर थिंकिंग करता है, इससे परे आज की रीडिंग हो सकती है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर का जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो उनके प्योर थॉट्स है, इमोशंस है आपको लेके, वो पॉजिटिव ही हो। लेकिन स्टिल जो भी चीज़ें आएंगी मैं पूरी क्लैरिटी के साथ में आपको बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि कहा है, ये रीडिंग, ये वीडियो आपके पार्टनर की डीप इमोशंस जो उनके सबकॉन्शियस में है आपके लिए, उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन को लेके क्या चलता है आपके पार्टनर के मन में, उनके दिल में, वो भी मैं आपको बताऊँगी। उनके मैसेजेस क्या हैं, इसे भी हम जानेंगे, समझेंगे। ओवरऑल ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपके लिए हो, कुछ बातें आपके लिए ना भी हो, क्योंकि ये टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो जो जो आपको लगता है आपके लिए है उसको आप रखेंगे, जो आपके लिए नहीं है उसको आप रिलीज़ करिए, ओके। और रीडिंग सुनने से पहले हमेशा एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को यहाँ पर पिक कर पाऊँ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे, ओके। अगर किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना है तो आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे, आपको मेरी टीम के थ्रू गाइड कर दिया जाएगा, क्या आगे प्रोसेस है, और डिटेल्स सारे आपको बता दिए जाएंगे वहाँ पे, ओके। चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ बिना देर किए। अपने पार्टनर का नाम अपने मन ही मन में ज़रूर सोचिए। फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करेंगे आप। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो बापा विघ्नहर्ता, प्लीज़ गाइड करें। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, प्लीज़ गाइड करें इनके पर्सन की भावनाएं, डीप इमोशंस, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। डीप इमोशंस, थैंक यू। आपके पार्टनर का इनिशियल एल से या सी से हो सकता है, एल या सी हो सकता है, बहुत ही वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा। एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। नंबर 13 से कुछ ना कुछ कनेक्शन, या नंबर 15 से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है। मीन राशि की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है। थैंक यू वेरी मच, ओके। मुझे आपके पार्टनर का इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड दिखाई देता है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम्स है आपके पार्टनर के मन में, इनके जीवन में, इनके लाइफ में। वो पॉजिटिविटी, वो स्पार्क, वो खुशी मुझे इस समय पे नज़र नहीं आ रही। या तो आप प्रेग्नेंट हो, या प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ यहाँ पर मुझे डेफिनेटली नज़र आते हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत दिखी है मुझे। रही बात इस इंसान की, मुझे बार बार विजन्स में ट्रेन दिखाई दे रहा है, ट्रेन या रेलवे स्टेशन जैसा माहौल। और वो जो ट्रेन पर, रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होती है ना कोई भी ट्रेन आने से पहले, लिटरली वो सब मेरे कानों में गूंज रही है। या तो आप अभी ट्रैवल कर रहे हो, या हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे जॉब में हो जहाँ पर इन्हें ट्रैवल करना पड़ता हो, या फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्स हो रहे इस इंसान के आजकल, या ट्रैवल रिलेटेड कुछ ना कुछ सोचा है इस इंसान ने, ये हो सकता है गाइस। और ट्रेन का दिखना, ये किसी यात्रा या जर्नी के अलावा भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस जो पिछले जन्म से जुड़े हुए, ये उसकी ओर भी इशारा लेकर जाता है। आपके पार्टनर आपको उस ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पर इन्हें ये लगता है कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में पूरी ग्रोथ के साथ, पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, और आपके पार्टनर की लाइफ, इनकी जीवन वहीं की वहीं रुकी हुई है, ओके। इस इंसान को ऐसे फील हो रहा है कि आप इन्हें भूल के अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। और आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग में भी बहुत नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत कंसर्न में, बहुत चिंता में कोई इंसान हो, और बार बार सोचता हो अपने किए के बारे में, मतलब जो कुछ भी इस इंसान ने किया है आपके साथ में, उस चीज़ को लेके। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत हाई वैल्यूज़ में देख रहे हैं। नहीं, ये लगता है कि आपको अप्रोच करना, आपको फिर से अपनी लाइफ में पाना, ये सब इनके लिए बहुत मुश्किल सा है। और आपको वो उस ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पर आप इनसे दूर तो हो, लेकिन उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टेड इस इंसान को
अट्रैक्शन इस इंसान को फील हो रहा है आपको लेके, ये वो एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 25 या 27 को है या किसी महीने की 10 तारीख से जुड़ा हुआ है, तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा खास या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये व्यक्ति, ये इंसान आपको स्पाई बहुत करते हैं। इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है, आपके फेसबुक, इंस्टा या किसी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से आपको बार बार चेक करना, आपके प्रोफाइल को विजिट करना, ट्राई करना, ये देखने की, ये जानने की, ये समझने की कि आप इस इंसान से सच में दूर हो गए हो या दूर होने का दिखावा कर रहे हो। आपके पार्टनर को कोई आइडिया नहीं है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके मन में क्या चलता है, और उस रिलेटेड भी क्लैरिटी आपके पर्सन को चाहिए। इनकी एनर्जी में फायर, पैशन, स्पार्क, फिजिकल अट्रैक्शन आपको लेके बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई देता है। ओके, आपके पार्टनर को नज़र भी लगी है गाइस, इसके बहुत हद तक चांसेस है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस इंसान की फीलिंग्स क्या है? अपने करियर को लेके बहुत चिंता में आपके पार्टनर, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। थैंक यू। इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है? इनके डीप इमोशंस मुझे बताएं। आपके पार्टनर को बार बार जेल जैसा फील हो रहा है, जैसे बहुत अंधकार, बहुत डार्कनेस सी बार बार मुझे विजन जो आ रही है उसमें बहुत डार्कनेस, बहुत अंधकार सा दिखाई देता है। कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बंधा हुआ पाता है। ये बाहरी जो प्रॉब्लम्स हैं, मे बी किसी प्रकार के डिफरेंसेस तो हैं यहाँ पर, उसको लेके भी ये इंसान, व्यक्ति बहुत बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ जैसे फील कर रहे हैं। इस इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं सिचुएशन से निकलूँ कैसे, और जो नहीं भी है ना उसको लेके भी आपके पार्टनर ने बहुत सोचा हुआ है। मुझे ये ऊर्जा दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर चुपचाप बैठे हैं और इनको ये लगता है कि मेरे हाथ में सिचुएशन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जो भी करना होगा अब ऊपर वाला करेगा। तो ये वो वाली ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। और ब्लॉकेजेस बहुत है गाइस, मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा। दिखाने की बात कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी यही है, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस में ये बात निकल के आया है। आपके पार्टनर चिंतित है, वो परेशान है, वो एंजाइटी, किसी प्रकार के फियर के अंदर मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी बात का फोबिया, डर, एंजाइटी या स्ट्रेस आपके पार्टनर के मन में है, जो इन्हें बार बार बेचैन करता है। ओके, मन में स्थिरता नहीं है, मन में अशांति है, मन में डर है, मन में चिंताएं बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये किस बात को लेके इतना ज़्यादा डर में या स्ट्रेस में है? थैंक यू वेरी मच। ओके, प्लीज़ गाइड करें किस बात को लेकर डर में या चिंता में। ये इंसानी व्यक्ति आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ में फ्यूचर चाहते हैं। इन्हें मैंने आपको बताया ना, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं और आपको बहुत ज़्यादा उस ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पर आप जितने ही दूर हो उतना ही ज़्यादा ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। जैसे आप किसी लॉटरी से कम नहीं हो उस इंसान व्यक्ति के लिए। ये व्यक्ति आपको पाना चाहते हैं, ये इंसानी व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें और आप दोनों का अच्छा फ्यूचर हो, स्टेबल फ्यूचर हो। आपकी वजह से इस इंसान के इनकम में ग्रोथ हुई है। शायद इस इंसान ने आपको पहले कभी ना भी बताया हो और वो आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव उस ऊर्जा में भी देख रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं है और आपके ऊपर कोई ना कोई दैवीय कृपा है। आप किसी की भी लाइफ में जाओगे, उसकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आनी ही आनी है। आपको बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड उस ऊर्जा में ये इंसानी व्यक्ति देख रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ट्रेन के विजन्स बार बार ही दिख रहे हैं, दोबारा फिर से अभी ट्रेन के विजन। या तो आप कहीं जाने वाले हो या ये इंसानी व्यक्ति आपसे बहुत दूर हो गए हैं, दूर रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेन से ही यात्रा करते हो, बट ट्रेन का दिखना ये बार बार अगर हम स्पिरिचुअली भी देखें, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति ट्रेन से कहीं जाता है, ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, कुछ समय के लिए जो पैसेंजर्स होते हैं ट्रेन में, आप उनसे बातचीत करते हो, वो भी आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं, वो चले जाते हैं। फिर ट्रेन आगे बढ़ती है, जिसकी स्टेशन से आते जाती है वो लोग उतरते जाते हैं और जिसकी नहीं आती वो लोग बैठे रहते हैं। उसी प्रकार से आपके पार्टनर को भी ये फील हो रहा है कि आप दोनों का भी कुछ पिछले जन्म का लेना देना था। ये ट्रेन का बार बार दिखना, आपके पार्टनर जैसे बहुत गंभीर सोच में, इन्हें ये फील होता है गाइस कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन था और शायद आपका स्टेशन आ गया, आप उतर गए हो या आप उतरने वाले हो। ये इंसानी व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में नहीं, लेकिन इस इंसान के थॉट्स और इमोशंस में आपको पाने की इच्छा बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई देती है और फ्यूचर बनाने की इच्छा बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई देती है, राइट। और वो नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से दूर हो जाओ या आप इनसे दूर हो जाओ। ये एनर्जीज है यहाँ पर हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज की ऊर्जा दिखाई दे रही है। बटरफ्लाई जैसी इमेज बार बार ही नज़र आ रही है। हार्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम या बीपी, कोलेस्ट्रॉल
ये चीज़ें, इससे जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हो या इस इंसान को हो। ये बहुत स्ट्रेस लेने की वजह से ही डर या चेस्ट के आसपास बहुत हेवी एनर्जीज फील होना, डर लगना बार बार, जैसे आपके पार्टनर डर में है किसी चीज़ को लेके, ये ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। या ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में आजकल, इस वजह से ये ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। और बटरफ्लाई का बनना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, ये नई शुरुआत का प्रतीक है। आपके पार्टनर आपके साथ में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे, ये भी एनर्जीज है। शायद रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म होने के फेज़ में है, इस वजह से भी ये ऊर्जा है। ओके, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें आप इनके पार्टनर की फीलिंग्स या भावनाएं क्या है। आपका या आपके पार्टनर का कनेक्शन मार्च से, फरवरी से या जुलाई से हो सकता है, इसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। इस इंसान को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। आपके पार्टनर जैसे वेट करने की एनर्जी में, शांति या पॉजिटिविटी, या थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और सोच लेते हैं, ये उस ऊर्जा में नहीं। इस इंसान का बस चले तो ये आधी रात में आपके पास आए और आपको बताए इस इंसान के लाइफ में क्या कुछ सिचुएशन है, इनके मन में आपको लेके कितनी भावनाएं हैं, कितनी बेचैनी है। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेचैनी में बहुत है और हड़बड़ाहट सी एनर्जी इस इंसान के अंदर बहुत दिखाई दे रही है मुझे। वो मैच्योरिटी दिखाना, वो पेशेंस के साथ में काम लेना, वो चीज़ें नहीं है। और आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि मैं फंसा हुआ हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ों के बीच में, सबकी सोच सोच के। मे बी आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो 4 लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, राइट। या बहुत फैमिली के बारे में सोचना, सबको साथ लेके चलना, सबके साथ में तालमेल बिठा के आगे बढ़ना। आपको पता है, मुझे वो टैरो का 2 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड होता है ना, जिसमें जगलिंग की ऊर्जा दिखाई जाती है, दो, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति है ना, वो 2 सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, वही इमेज मुझे बार बार दिख रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर फंसा हुआ फील करे, वो इंसान, वो व्यक्ति अटका हुआ फील करे, अपनी ही बनाई हुई किसी प्लानिंग या योजना के अंदर फंसे हुए हो, वो चीज़ें। शुरुआत में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आपके पार्टनर की, कोई ज़रूरत नहीं है इस इंसान को आपकी, या इनको पता है इनका फ्यूचर किस डायरेक्शन में, इनको पता है इनकी लाइफ कहाँ जा रही है। लेकिन अभी जो हालत है, अभी जो स्थिति है, इंसान या व्यक्ति बहुत हैंडल कर रहा है सिचुएशन को, सही करने के लिए, बहुत मैनेज करने की कोशिश करना। ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स इस समय पे ज़्यादा है, आपके बारे में पॉजिटिव थॉट्स या विचार है, और आपको वो किसी भी हालत में भूलना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनका इनिशियल या आपका इनिशियल सी हो सकता है। मुझे यहाँ पर कपल की इमेज दिखाई दे रही है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करना चाह रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा करीब हो एक दूसरे के। ये हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट में कभी हुआ हो, या बचपन जैसी इमेज भी दिखाई, जैसे किसी का बचपना दिख रहा हो यहाँ पर, या तो इनर चाइल्ड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड वुंडेड आपका या इस व्यक्ति का हो सकता है, या दोनों बचपन के दोस्त हो, इसके भी चांसेस हैं। या तो आपके पार्टनर आपके साथ में खुशियाँ, पॉजिटिविटी, या कुछ पास्ट के मोमेंट्स को बार बार याद करते हैं या सोचते हैं, ये उसकी भी ऊर्जा हो सकती है। ओके, ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहेगा, ये कंफर्मेशन है। इस इंसान का या आपका डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 28 को आता होगा, 12 तारीख इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। किसी महीने की 16 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर, आपकी इनसे आपकी या इनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है कि ये हो। ओके, मुझे आपके पार्टनर की ऊर्जा में ये भी दिखाई देता है कि इंसानी व्यक्ति आपके साथ में यूनियन चाहते हैं, बट यूनियन को मैनिफेस्ट करना, यूनियन पाने की इच्छा होना, चाह होना, डिज़ायर होना, वो चीज़ है। वो स्टेबल लाइफ आपके साथ में देखते हैं, चाहते हैं, उनको ये फील होता है कि आपके साथ में लाइफ या जीवन आगे बहुत स्टेबल हो सकती थी। आपके पार्टनर बहुत जैसे कंसर्न में या चिंता में दिखाई दे, जो उन्होंने पहले किया उसको लेके कि मैंने सही तो किया, पता नहीं मैंने जो किया वो सही है या नहीं, पता नहीं मैं जो आगे करूँगा वो सही होगा या नहीं। आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग में, बहुत सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ डाउट वाली ऊर्जा में मुझे नज़र आ रहे हैं। वैसे ये इंसानी व्यक्ति खुद से इतना पूछते नहीं है, या कॉन्फिडेंस बहुत हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर कि मैंने जो किया वही सही है, मैं जो करूँगा वही बेस्ट है। लेकिन मुझे अभी जिस स्थिति में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस में या इनके मन में बहुत क्वेश्चंस चलते हुए, अपने ही मन में बहुत सवाल चलता हुआ, जैसे किसी के मन में मुझे दिखता है। ओके, और ये क्वेश्चंस आपके साथ में इन्होंने जो किया है, इस रिश्ते के साथ में इन्होंने जो किया है ना, ये उससे जुड़ा हुआ है। आपके पार्टनर की राशि जेमिनी हो सकती है। यहाँ पर राशियाँ बहुत सारी मुझे दिखी है। आपके और आपके पार्टनर की राशि में एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। इनकी या आपकी राशि में टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आता है। कैप्रिकॉर्न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी आई ही है।
आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातें करनी है, लेकिन आपके पार्टनर को डर लग रहा है। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति ना रुक के थोड़ा सोच रहा है कि अब आगे जो मैं डिसीज़न या एक्शन लूँगा, पहले तो जो कुछ भी किया मैंने वो तो गलत है। इस इंसान को ये बात पता है कि इस इंसान ने आपके साथ में जो कुछ भी किया वो गलत था। अब आगे जो कुछ भी करना उसके बारे में आपके पार्टनर ओवरथिंक कर रहे हैं, सोच विचार कर रही है चीज़ें। बार बार मुझे वो ऊर्जा दिख रही जैसे इस इंसान की तरफ से आपको बहुत जल्द कोई बड़ा ऑफर या कमिटमेंट जैसी ऊर्जा है। ये इंसानी व्यक्ति या कोई बड़ा प्रॉमिस जैसे ये इंसानी व्यक्ति आपको दे, ये वो चीज़ दिखाई दे रही है। और उस चीज़ को लेकर हड़बड़ाहट आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा है। पेशेंस रखना, थोड़ा और सोच विचार लेना, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचना, ये स्थिरता वाली एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर जो भी करेंगे वो जल्दबाजी में करेंगे। यहाँ पर जल्दबाजी की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। प्लीज़ इन्हें आपकी नीड है, ऐसा बार बार आपके पार्टनर सोच रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर कार्ड से क्या निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी पॉजिटिविटी आपको दिखती है उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करेंगे। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। लीडरशिप, आपके पार्टनर की राशि लियो या एरीज हो सकती है। कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर की राशि मर्करी या वर्गो हो सकती है गाइस। रोमांस, आपके पार्टनर की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकती है गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में और क्या है। थैंक यू। रिकन्सिलिएशन, यहाँ पर यूनियन की ऊर्जा है जो कि ऑल ज़ोडिएक के लिए टीम वर्क का कार्ड आया है। आपके पार्टनर की राशि में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर नज़र आता है। मुझे ये चीज़ तो दिखाई देती है कि इंसानी व्यक्ति आपके साथ में रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें चाहिए कि सब मेरे फेवर में हो, सबका साथ मिले, सबकी सहमति हो। आपके पार्टनर किसी को हर्ट करके अकेले चुपचाप अपने ढंग से एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, अपने दम पे आगे बढ़ना, ये चीज़ें मुझे इस इंसान के अंदर उसकी कमी दिखाई देती है। वो डिटर्मिनेशन, वो जिज्ञासा होना कि मुझे जो करना है अपने दम पे करना है, अपने मन की सुन के डिसीजन या एक्शंस लेनी है, ये वो एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर को वैलिडेशन चाहिए, आपके पार्टनर को दूसरों का साथ या सपोर्ट या सहयोग चाहिए। आपके पार्टनर को चाहिए कि इन्होंने जो किया है उसमें दूसरे लोग भी इनको अप्रिशिएट करें। जब 4 लोग इनकी तारीफ़ें करते हैं आपके पार्टनर को वो चीज़ बहुत पसंद आती है, और 4 लोग जब इनकी बुराई करते हैं आपके पार्टनर को बहुत बुरा भी फील होता है। दिखावे की या शो ऑफ जैसी हालत इस इंसान के अंदर हो सकती है। हो सकता है बचपन से ही ऐसा हुआ हो, अपने डिसीजंस के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, इस वजह से बार बार इनर चाइल्ड की एनर्जी, वुंडेड इनर चाइल्ड, ये सब भी मुझे दिखाई दे रहा था। या बहुत ही सप्रेस किया गया हो, या फ्रीडम की कमी हो इस इंसान, इस व्यक्ति के लाइफ में, ये भी हो सकता है। देखिए, जितना आपके साथ आप इस इंसान के साथ में समय बिता चुके हो और जो रियलिटी है, जो रियल बात है, हो सकता है आपके पार्टनर ने वो आपसे छुपाया हो या आपको ना पता हो, लेकिन यहाँ ये ऊर्जा, ये एनर्जी है लीडरशिप। आपके पार्टनर अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे, बिकॉज ये लीडरशिप का कार्ड ये बता रहा है कि व्यक्ति या इंसान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब हटना नहीं चाहता, ओके और अपने दम पे, अपने अकॉर्डिंग चलना चाहता है, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता है, और डिसीजन मेकिंग भी बहुत स्ट्रांग नज़र आता है आपके पार्टनर के मन में। ये इंसानी व्यक्ति जल्द ही उस बारे में आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब बातें होंगी आप दोनों के बीच में, और लंबी बातें होंगी, इसके चांसेस है। या तो कॉल या टेक्स्ट आने की संभावना हो, या फिर डेट पे जाना, मिलना, समय बिताना, टाइम स्पेंड करना, ओके और बात करना। और इस इंसान को लंबी बातें करनी है, मे भी बहुत लंबे समय से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो। ये उस चलते भी एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर अब चुप नहीं रहना चाहते। ये इंसान आपसे भी बात करेंगे और आपकी भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी सुना रहे हैं, अपनी मन की बातें कह रहे हैं आपसे, या जो आपके पार्टनर के माइंड में है वो कह रहे हैं आपसे और आपकी नहीं सुन रहे, आपके ऊपर तो ध्यान ही नहीं है। ये वो ऊर्जा नहीं है गाइस। यहाँ पर दोनों के बीच में तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना, बिकॉज टीम वर्क का कार्ड है। रोमांस और रिकन्सिलिएशन का मीनिंग आप समझ रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रोमांटिक थॉट्स, भावनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्यार इस इंसान के मन में आपके लिए पहले भी था और अभी भी है।
हो सकता है कि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ ब्लॉकेजेस हो या कुछ पेंडिंग कर्मास भी हो जिसके चलते भी डिस्टर्बेंस आ रही हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहते हैं और यही इस इंसान के डीप थॉट्स या इमोशंस है कि अब इस इंसान को आपसे दूर नहीं रहना। ओके, तो रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन हो सकता है बिकॉज आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके रोमांटिक है और ये सब आपके पार्टनर आपको भी बताएंगे बहुत जल्दी। और कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन भी आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति ना अपने लाइफ की बाकी सिचुएशन को लेके काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बात आपकी या इस रिश्ते की आ रही, वहाँ पर इस इंसान के इमोशंस बहुत हाई हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। इनके मैसेजेस भी देखूँगी और क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, रिलेट हो रही है, तो आप एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए गाइस। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और क्लेम करिए। ओके, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर क्या है 1 से 15 जुलाई के बीच में, तो प्लेलिस्ट में जाइए और आपके पर्सन की राशि से सुनिए कि फ्यूचर क्या है, क्या एक्शन, क्या डिसीज़न हो सकता है इस इंसान, इस व्यक्ति का। इसके अलावा जुलाई प्रेडिक्शन भी है जो कि बहुत ही डिटेल में है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो आप उसे भी देख सकते हैं, राइट। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स मिले हैं, हम उसे लेंगे अभी। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपना सोलमेट मानते हैं गाइस। यहाँ पर ये ऊर्जा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहते। इस वजह से वो ट्रेन वाले विजन्स बार बार आ रहे थे। यहाँ पर ट्रैवल की ऊर्जाएं बहुत स्ट्रांग है। ये व्यक्ति, इंसान आपसे मिलने आना चाह रहे हैं या वो मिलना चाह रहे हैं आपसे, और इन्हें ये लगता है कि आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है या आपको जाने नहीं देना चाहते अपने लाइफ से, अपने जीवन से, बिकॉज़ ये आपको फिर से अपने पास पाना चाह रहे हैं। सोलमेट समझते, सोलमेट मतलब कि इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आत्मा वाला संबंध है, कनेक्शन या रिश्ता सोल लेवल पे। ये चीज़, इस वजह से वो आपसे दूर नहीं हो पाते या आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। केयर पाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। इस इंसान की हालत या लाइफ में सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि कोई मुझे समझता नहीं है, मैं कितना भी कुछ करूँ मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा। ओके, या तो इनके वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो या फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे हो जो कि कार्मिक हो, इस वजह से भी ये चीज़ें हैं। और आप इस इंसान को बहुत अप्रिशिएट किया करते थे, बहुत मोटिवेट करना या हमेशा इस इंसान के बारे में अच्छा अच्छा बोलना। इस इंसान ने कुछ गलत भी किया है तो उसको भी इग्नोर करना और पॉजिटिविटी देना, पॉजिटिव बोलना। जब इतनी पॉजिटिविटी दोगे तो सामने वाले को वो पॉजिटिविटी लगेगी, उसको वो फील होगी। ओके, और जब वो चीज़ होनी बंद होगी तो इस इंसान को वो रियलाइज़ होगा, चाहे जो भी हो वो व्यक्ति, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। एनर्जीज़ वर्क करती है, एनर्जीज़ रियलिटी है, हर चीज़ एनर्जी है। आपने इस इंसान को पॉजिटिव एनर्जीज़ दिया, इस इंसान को अब वो लैक, वो कमी महसूस हो रही है। सो वो केयरिंग वाला नेचर आपका, वो इस इंसान को चाहिए। सॉफ्ट टच, पहला ही कार्ड ये आया है। तो आपके पार्टनर आपके करीब आना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप इस इंसान के आसपास रहे, इस इंसान को समझे, पॉजिटिविटी दे, सॉफ्ट टच, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या यहाँ पर ये इंसान, व्यक्ति कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नो कॉल, नो टेक्स्ट, नथिंग, बट हियर आई एम थिंकिंग अबाउट यू लाइक क्रेजी। आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे बातचीत हो या ना हो। आई अंडर एस्टिमेट हाउ इंपॉर्टेंट यू आर इन माई लाइफ। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैंने समझा ही नहीं, मैंने नहीं समझ पाया कभी कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो या तुमने क्या किया है मेरे लिए, तुम क्या हो मेरे लिए। ओके, तो वही चीज़ है, आपके पार्टनर आपके ना होने पर या आपके दूर हो जाने पर आपकी कमी समझ पा रहे हैं, वैल्यू रियलाइज़ हुई है इस इंसान को आपकी। अगर आपने ब्राउन वियर किया है या ब्लू कलर से आपका कोई कनेक्शन है या गोल्डन कलर, गोल्ड जैसा कलर, ये कलर भी बार बार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और पर्पल या ब्लू जैसा कलर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलर्स आपसे या इस इंसान से, इस व्यक्ति से जुड़े हुए हो सकते हैं, या हो सकता है आपको मेडिटेशन में ये कलर्स दिखे। ओके, सेक्सुअल डिज़ायर, आपके पार्टनर आपके साथ में इंटीमेट होना चाह रहे हो। अगर पास्ट में ऐसा कभी हुआ है तो ये इंसान, व्यक्ति उन मोमेंट्स को भी बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इनके डीप इमोशंस। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, यू आर नॉट ईजी टू फॉरगेट। तो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत लंबे समय से बंद है, बहुत लंबे समय से, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भूल पाना इतना भी आसान या इजी नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहे हैं आपके बारे में, आपको। प्लीज़ कम बैक, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको फिर से अपने लाइफ में चाह रहे हैं। ओके, आई वांट टू मेक यू हैप्पी,
आई मिस योर स्माइल। आप जिस तरीके से खुश रहते थे, आप खुश थे, आपने इस इंसान को भी खुशी ही दिया है, ये चीज़ है। और इस इंसान ने बदले में वो सब किया जो शायद आप कभी डिज़र्व भी नहीं करते थे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक करने के बारे में सोचते हैं। इनके डीप सबकॉन्शियस में यही है कि मैं चीज़ों को ठीक कर दूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के मन में डर है, गहरा डर, फियर, एनजाइटी, स्ट्रेस। मैंने आपको बताया था कैंडल वैक्स पर, राइट। और ये यहाँ से भी दिखाई देता है। और ये डर, ये फियर कमिटमेंट देने से है, कमिटमेंट से है गाइज। आपके पार्टनर कुछ चीज़ें हैं जो रोकती हैं बार बार कमिटमेंट से। ये जो एनर्जीज़ हैं, किसी बड़ी ब्लॉकेज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिस पे आपको काम करना पड़ेगा, जिसे आपको ठीक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या किसी फैमिली के साथ में कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। याद है आपको मैंने बताया था 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जिसमें ये व्यक्ति इंसान मुझे जगल करता हुआ दिखाई दे रहा है 2 सिचुएशन के बीच में, राइट। तो ये वही सिचुएशन है जो कि यहाँ से भी निकल के, इट मीन्स कि एनर्जीज एक्यूरेट है गाइज। आज भी आपके पार्टनर 2 सिचुएशन के बीच में उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या है। आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट। आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि मैं अब कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ। वांट टू मीट यू। ये व्यक्ति, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, वो जल्द ही आपसे मिलने आए, इसके पूरे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आई रीड आवर ओल्ड मैसेजेस एंड स्माइल लाइक क्रेजी, मिसिंग यू अ लॉट। मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग, इस वजह से हर तरफ से ही वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ओवरऑल जो भी चीज़ें आई हैं मैंने वो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ में बता दिया। आपके पार्टनर की भावनाएँ, इनके इमोशंस, इनके मन की वो सारी बातें जो शायद वो आपको कहना चाहते हैं, डीपली वो आपके बारे में सोचते हैं लेकिन नहीं कहते। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको जानकारी मिली होगी। अगर रीडिंग रिलेट हुई आपसे, आप आप रिलेट हो पाए, रीडिंग आपसे मैच हुई, तो आप क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस किसी के भी साथ में, ताकि इस रीडिंग से दूसरों की भी हेल्प हो जाए। ओके, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके की रीडिंग हर रोज़ सुनने के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, आपके मन में कोई सवाल है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप पर्सनल रीडिंग की तरफ बढ़ सकते हो। उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।